वृंदावन की बांसुरी। वृंदावन की धरती उस दिन भी उतनी ही पावन थी जितनी युगों से रही है। यमुना की शांत धाराएं धीरे धीरे बह रही थीं, मानो किसी अदृश्य राग पर थिरक रही हो। कदम्ब और पीपल के वृक्षों की शाखाएं मंद पवन के साथ झूम रही थी। उसी पावन वायु में एक मधुर ध्वनि घुलने लगी, श्री कृष्ण की बांसुरी की। नीले मेघों सा श्याम वर्ण, मस्तक पर सजा मोर पंख, गले में वनमाला और अधरों पर अलौकिक मुस्कान। कृष्ण आज गोचारण से लौट रहे थे। उनके साथ गौएं और नन्हे बछड़े थे जो उनके चरणों के समीप ऐसे चल रहे थे मानो उन्हें अपने स्वामी का पूर्ण ज्ञान हो। कोई बछड़ा उनकी पीतांबर की कोर पकड़ने का प्रयास करता तो कोई उनकी बांसुरी की ओर उत्सुक दृष्टि से देखता। कृष्ण ने जैसे ही बांसुरी को अपने अधरों से लगाया, वृंदावन ठहर सा गया। गायें चरना भूल गईं, बछड़े उछलते उछलते पास आकर बैठ गए, पक्षी उड़ते उड़ते डालियों पर थम गए। यमुना की लहरें भी मानो रुककर उस स्वर को सुनने लगी। बांसुरी की हर तान में करुणा थी, प्रेम था और वह अनकहा संदेश था जो सीधे हृदय में उतर जाता है। कृष्ण कभी एक पांव पर खड़े होकर बांसुरी बजाते तो कभी किसी वृक्ष के सहारे टिक जाते। मोर पंख उनके मुकुट में ऐसे लहरा रहा था मानो स्वयं नृत्य कर रहा हो। उनके पैरों की रज में लौटते बछड़े आनंद से मुंह खोलकर रंभाने लगते। गौएं स्नेह से उनकी ओर निहारती, मानो पूछ रही हो, आज कौन सा राग है हमारे कान्हा। वन की हर वस्तु सजीव हो उठी, वृक्षों से फूल झरने लगे मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हो। पत्तों की सरसराहट बांसुरी की संगत बन गई। दूर कहीं गोपियां जल भरती हुई ठिठक गई, क्योंकि यह स्वर वे पहचानती थी। यह वही बांसुरी थी जो आत्मा को बांध लेती है। एक नन्हा बछड़ा धीरे धीरे कृष्ण के पास आया और उनके चरणों से लग गया। कृष्ण ने बांसुरी एक हाथ में थामी और दूसरे हाथ से उसे सहलाया। उनके स्पर्श में वात्सल्य था, वैसा ही जैसा एक मां अपने शिशु को देती है। बछड़ा शांत हो गया, मानो संसार का सारा सुख उसे मिल गया हो। सूर्य ढलने लगा, आकाश सुनहले रंगों से भर गया। तब भी कृष्ण की बांसुरी रुकी नहीं। वह राग अब और भी गहरा हो चला था, जैसे वृंदावन से विदा लेने से पहले वह हर कण को अपने प्रेम में भिगो देना चाहते हो। गौएं स्वयं पंक्तिबद्ध होकर चल पड़ी, बछड़े उनके पीछे पीछे और बीच में चलते हुए कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। उस संध्या वृंदावन ने केवल एक बालक को बांसुरी बजाते नहीं देखा, उसने परमात्मा को अपनी सृष्टि के साथ खेलते देखा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह तो प्रेम का वह स्वर था जो आज भी समय के पार बहता हुआ हर भक्त के हृदय तक पहुंचता है। और आज भी जब कहीं मौन में कोई मधुर तान सुनाई देती है तो लगता है वृंदावन में कृष्ण फिर से बांसुरी बजा रहे हैं।